हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। होप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जेकेपी कांस्टेबल एज वेल एज जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर। क्लियर? तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम 17 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी 4 वीडियोस अभी तक अपलोड है, जो 4 वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं, इसमें हमने ऑलमोस्ट 40 to 60 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो ये जो 17 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, ये मोस्टली रिलेटेड रहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड। क्लियर? तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक कमेंट शेयर जो भी आप के पास में है तो वो करिए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो ग्रुप होता है एक सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर्स का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है या प्रोग्राम्स का जो ग्रुप होता है, जिनका क्या काम होता है, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, या उनको परफॉर्म करने के लिए होते हैं, उनको चलाने के लिए होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स यानी जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है या जो ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें क्या हम उन्हें सुपर सॉफ्टवेयर कहते हैं, एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, या कलेक्टिव सॉफ्टवेयर कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सॉफ्टवेयर पैकेज। क्लियर? ये चीज़ आप याद रखें। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंड यूजर सॉफ्टवेयर। यानी लिखा है यहाँ पे एंड यूज, ये है एंड यूजर सॉफ्टवेयर। क्या है? एंड यूजर सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो ऑप्शंस है, इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जिससे हम कहते हैं एंड यूजर सॉफ्टवेयर? क्या हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम कहते हैं एंड यूजर सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं हम इसको? एंड यूजर सॉफ्टवेयर। तो एंड यूजर सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके अलावा अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इससे एक यूज़र अपने लिए इस्तेमाल करता है, यानी जो एक यूज़र होता है वो इसे अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है, यानी क्या? वो इसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। और अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इससे कौन यूज़ करता है? इससे कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? ये चीज़ कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक लिंकर, लोडर, डिबगर और समटाइम्स कैटेगराइज्ड एज। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिनमें लिंकर आता है, लोडर आता है, डिबगर आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लिंकर की। ठीक है, क्या कौन कौन से लिंकर की नहीं, बल्कि हम करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। तो सबसे पहले आता है लिंकर। कौन आता है? लिंकर। उसके बाद आता है लोडर। क्या आता है? लोडर। फिर आता है डिबगर। क्लियर? फिर आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है, क्या? डिस्क फ्रेगमेंटर एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटर, जिसे और हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम नहीं बल्कि डिस्क फ्रेगमेंटर और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये आता है एक और टाइप है ये किस चीज़ का? यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। फिर आता है डिस्क कंप्रेसर, इसी को हम कहते हैं, और डिस्क डबलर भी। ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। तो इसी को और हम कहते हैं डिस्क डबलर भी। ये जो है ये टाइप्स है किसके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ये चीज़ आप याद रखिए, क्या पता कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो
करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इन्हें हम किस में कैटेगराइज करते हैं, वो करते हैं हम इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर में। क्लियर ये चीज़। तो आगे बढ़ते हैं, वो है कि टर्म बग और डिबगिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो टर्म बग है और डिबगिंग है, इन्हें पहली बार जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो थे ग्रेस हॉपर। कौन थे? ग्रेस हॉपर। क्लियर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इनके रिलेटेड टर्म आता है डिबगर, यानी अभी हमने इसके बारे में बात की कि ये आता है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये। तो डिबगर की अगर बात करेंगे, डिबगर क्या होता है? डिबगर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। क्या होता है? स्पेशल प्रोग्राम। क्या होता है ये? स्पेशल प्रोग्राम। लेकिन इस्तेमाल के लिए किया जाता है यूज्ड टू टेस्ट, यानी किसके लिए? यूज्ड टू टेस्ट एंड डिबग। ठीक है, डिबग द टारगेट प्रोग्राम। ठीक है। तो डिबगर हम किसको कहते हैं? डिबगर हम एक, हमारे पास एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है जो इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें लगता है कि क्या, अगर हमें लगता है कि हमारे कंप्यूटर में किसी तरीके से बग हुआ है। ठीक है, यानी जो आपको पता होगा ये बग क्या होता है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बग है, ठीक है, यानी उसको जानने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है डिबगिंग। ठीक है, लेकिन आप इसको रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम हम, कौन सा सॉफ्टवेयर हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है डिबगर। ये चीज़ आप याद रखिए। क्लियर। सो पहली बार इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था वो थे ग्रेस हॉपर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डिस्क डबलर इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमने बात की, किसको हम कहते हैं? डिस्क कंप्रेसर को। ठीक है, डिस्क फ्रेगमेंटर की अगर बात करेंगे, डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो डिस्क फ्रेगमेंटर और डिस्क डिफ्रेगमेंटर ये दो चीज़ें हैं। एक है डिस्क फ्रेगमेंटर, क्या है? एक है डिस्क फ्रेगमेंटर, दूसरा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो डिस्क फ्रेगमेंटर का काम क्या होता है? ठीक है, तो जो ये फ्रेगमेंटर होता है, यानी जो डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, इसका काम क्या होता है? यानी ये एक हमारे पास अगर कोई फाइल है, इसको वो क्या करता है, इसे वो ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, यानी इसको वो, अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसको वो ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में। और ये जो डिफ्रेगमेंटर होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि रिजॉइनिंग। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं हम इसको, यानी रिजॉइन करना। जो हमने अभी इसको चीज़, जो एक फाइल होती है, इसको हमने स्प्लिट किया छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, यानी इसको हमने ब्रेक डाउन किया पीसेस में। अगर अब हम इनको क्या करेंगे, फिर से रिजॉइन करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, यानी जिसको और हम कहते हैं डिफ्रैग भी कहते हैं हम इसको, क्या? डिफ्रैग भी हम इसको कहते हैं। क्लियर ये चीज़। मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, उस वजह से मैं प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे बार बार ये खांसी आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स डज द लिंकर परफॉर्म। ठीक है, तो जो लिंकर है, लिंकर क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो एक सेकंड। तो हम बात कर रहे थे कि लिंकर की। ठीक है, जो कि लिंकर एक है, क्या है ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो देखिए इसका काम क्या होता है, इट कंबाइन्स ऑब्जेक्ट फाइल्स, ये बात सही है। ठीक है, दूसरी बात लिंक DLL एंड अदर फाइल्स, ये बात भी सही है। फिर क्या करता है, प्रिपेयर ए कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ देम। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है रिचर्ड स्टॉलमैन। किसको? रिचर्ड स्टॉलमैन। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड, क्या? द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड फ्री बट मनी इज टू बी पेड फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स। तो हमारे पास अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो
क्या जो फ्री होता है, लेकिन अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मतलब वीडियो एडिटर होता है, ठीक है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें ऐसे फीचर्स, कुछ फीचर्स जो हमें फ्रीली क्या करने पड़ते हैं, जो जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं फ्रीली, ठीक है, जिन्हें हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो स्पेशल फीचर्स, अगर उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं या कुछ स्पेशल या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, तो अगर अब हम उनको भी यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। यानी ऐसी इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, ठीक, यानी द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड फ्री बट मनी इज टू बी पेड फॉर एक्स्ट्रा फीचर्स, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फ्रीमियम। क्या कहते हैं हम, फ्रीमियम, यानी जिसमें कुछ फीचर्स फ्री हो और अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करेंगे जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रीमियम। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ OSS, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कि एडवांटेज नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट है यहाँ पे वो है कि सोर्स कोड इज फ्री टू मॉडिफाई, तो ये बात बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है, यानी ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लियर। दूसरी बात हुई है कि ओपन सोर्स इज स्टेबल और लॉन्ग, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर आता है देयर इज नो वेंडर लॉक इन, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी इनमें से वो कोई बात नहीं है जो कि इसमें एडवांटेज नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगर कोई और ऑप्शन यहाँ पे होता तो हम कह सकते थे कि वो इसकी एडवांटेज नहीं है, लेकिन अगर ये इन तीनों की बात करेंगे तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या बात की गई है, ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए अगर हम ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, चाहे इंग्लिश है, कंपायर है, फ्री BSP है, ठीक है, या जोमला है, तो ये सभी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन थोड़ा सा टाइप्स है इनमें, यानी जिस तरीके से ऑफिस सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पे हमने बताना है कि वो कौन सी ऑप्शन है इनमें से, ठीक है, या जोमला है, फ्री BSP है, कंपेयर है, या इंग्लिश है, इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कैटेगराइज किया जाता है किसमें, ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंपायर। क्या, कंपायर, यानी कंपायर को कैटेगराइज किया जाता है किसमें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, क्लियर ये चीज। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जो फ्री BSP है, ठीक है, फ्री BSD है, ये BSP नहीं है, BSD है, क्या है ये, BSD, तो इसको किसमें कैटेगराइज किया जाता है, वो किया जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, या इस जिस तरीके से इंग्लिश है, ठीक है, इसको किया जाता है ओपन सॉफ्टवेयर में, ठीक है, यानी ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर, जो ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी डाटाबेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, डाटाबेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात की, वो है इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश। फिर आता है फर्स्ट फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो पहली बार जो फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर है, यानी वो किसको माना जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। क्या लिबरे सॉफ्टवेयर है, A2 सिस्टम है, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सक्यूज मी, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A2 सिस्टम। क्या, A2 सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम लिबरे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, किसके, लिबरे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इसे और हम कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर। ये चीज़ आप याद रखिए, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वन इन्फोवर्ल्ड बोसेस अवार्ड फॉर 2020। तो इसमें हसूरा था, क्या था,
हसूरा HASURA, हसूरा, द्रुपल और गेट्स बाय। तो ये तीनों जो है, ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जीते, यानी इनको अवार्ड मिला था, ठीक है। यानी ये तीनों क्या थे, ऑपरेटिंग सोर्स यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इनको क्या मिला था, इन्फो वर्ल्ड्स बॉसेस अवार्ड फॉर 2020, ठीक है, 2020। यानी अगर हम इसके अलावा कितने विनर्स थे इसमें, 25 विनर्स, ये चीज़ भी आप याद रखिए। उसके बाद आता है ओपन सोर्स इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय एरिक रेमंड, ठीक है, रेमंड एंड ब्रूस, ये है BRUCE, ब्रूस बर्नर्स BERNS, ठीक है, ब्रूस बर्नर्स है, ये क्या है, ब्रूस बर्नर्स, इन द ईयर ऑफ, यानी जो ओपन सोर्स इनिशिएटिव है इससे पहली बार स्टार्ट किया था एरिक रेमंड, किसने, एरिक रेमंड और ब्रूस पेरेनिस ने, किसने, ब्रूस पेरेनिस ने, लेकिन कब किया था, वो किया था 1998 में। क्लियर ये चीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रीवेयर, ठीक है। तो फ्रीवेयर हम किसको कहते हैं, सबसे पहले ये चीज समझना होगा। तो देखिए फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है, यानी इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर, यानी एक तरह का ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, यानी इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज विदाउट इनक्यूरिंग एनी कॉस्ट, यानी जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़े, ठीक है, यानी इसके लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। यानी फ्रीवेयर इज ऑफन शेयर्ड विदाउट इंक्लूडिंग इट इज सोर्स कोड, ठीक है, यानी इसको क्या किया जाता है, इसको शेयर किया जाता है, जो उसका सोर्स कोड होता है उसके बगैर इसको शेयर किया जाता है, यानी एवरीवन कैन यूज इट, यानी इसको फ्रीली हर कोई इसको यूज कर सकता है। यहाँ पे किसी तरीके का पैसा नहीं देना पड़ता है इस चीज़ को, जिस तरीके से बाकी जो होते हैं, बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरवेयर होता है या फ्रीमियम होता है या बाकी और क्या होते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो फ्रीवेयर होता है, जो फ्रीवेयर है, यानी फ्रीवेयर इज द फ्री सॉफ्टवेयर, क्या है ये, फ्री सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रीवेयर, यानी फ्रीवेयर में किस तरीके के टाइप्स होते हैं। इसमें स्काइप होता है, एडोब एरोबेट रीडर, ठीक है, एडोब एरोबेट रीडर, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, यानी जहाँ पे हमें किसी तरीके का पैसा नहीं देना पड़ता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज बोथ ए एंड बी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 दैट व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब हमने बताना है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, यानी कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है किसके लिए, फॉर डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेडलॉक होता है उसके लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो preemption, ठीक है, circular weight या all of the above. So all of them are necessary conditions for deadlock in operating system. So option number E is the correct answer for this question, that is all of these. So next question and the last question of this session, that is which among the following program used to test and debug the target program. तो ये आपने इसके बारे में हमने पढ़ा, वो है debugger. Clear? Debugger is the correct answer for this question. So that was all about today's video. Hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा आप ऑनेस्टली बताओगे कि आउट ऑफ 17 आपको कितने करेक्ट हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर लिख सकते हो। तो दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।